हाय गाइस, CS वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे। और अब तक हमने इस चैप्टर के 9th ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिए हैं। आज का वीडियो लेक्चर हमारे 3rd चैप्टर का पार्ट नंबर 10th है, 10वां पार्ट है। और अभी हम लोग रिसेंटली नंबर कन्वर्जन को पढ़ रहे थे, जहाँ पर हम इंटीजर टाइप के नंबर कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। इंटीजर टाइप के मतलब जहाँ पर पूरे नंबर्स आते हैं, डेसिमल या फ्रैक्शनल कन्वर्जन नहीं होता है। तो जो फ्रैक्शनल टाइप के कन्वर्जन होते हैं उनको हम इंटीजर वाला पोर्शन खत्म करने के बाद स्टार्ट करेंगे, वो आगे से हम शुरू करेंगे। तो फिलहाल अभी हम नंबर कन्वर्जन पढ़ रहे थे, जहाँ पर हमने काफ़ी सारे कन्वर्जन पढ़ लिए हैं ऑलरेडी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन के जो रूल्स होते हैं और जो एग्जांपल्स होते हैं, इनके बारे में बहुत डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो ऐसे में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी सूचना कि अगर आप 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का या 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो, सारे चैप्टर्स आपको हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन पर चले जाना, वहाँ पर आपको 11th और 12th क्लास के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, जिनको पढ़ करके आप अपनी नॉलेज को और भी एनहेंस कर सकते हो, आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए इस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। मगर उससे पहले मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं द CS वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर हम बात करें डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे किया जाता है और इसके अंदर कैसे कैसे रूल्स होते हैं, तो भाई मैं आपको बता दूं, जैसे डेसिमल टू बाइनरी आप कन्वर्जन कर रहे थे, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होना है। तो उस वाले में हमारे पास बाइनरी नंबर था, यहाँ पर हमारे पास ऑक्टल नंबर है। तो ये कन्वर्जन कैसे करनी है, चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, ताकि आपको रूल भी अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जांपल्स भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आप इस तरीके के कन्वर्जन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, जब भी हम बात करते हैं डेसिमल नंबर्स को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो सबसे पहले तो आपको इसका एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो वो क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया होगा, आपको कैसे समझ में आएगा। तो पहले मैं बात करता हूँ इसके बारे में। तो इसका जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके से होता है। आपके पास पहले डेसिमल नंबर होगा और उसके बाद में आपको उसको कैलकुलेट करना होगा, उसको ऑक्टल नंबर। ऑक्टल का बेस होता है 8। आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो डेसिमल वाला है, ऑक्टल वाला है? तो वो आप पहचान कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बेस नंबर से। अगर यहाँ पर आपकी जो वैल्यू दिया है और उसका बेस 10 है तो इसका मतलब ये डेसिमल वैल्यू है, और आगे आपका बेस 8 है तो इसका मतलब ये ऑक्टल है। तो आपको डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अच्छा, चलिए अब हम एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कैसे हम डेसिमल नंबर्स को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और साथ ही साथ उसके रूल्स को भी समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं बहुत छोटे से बहुत प्यारे से एग्जाम्पल्स है, ताकि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर कर सकूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है, मान लेते हैं 88 हमारे पास एक वैल्यू है जो कि एक डेसिमल वैल्यू है। इसको हमको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये ऑक्टल में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो डिवाइड करना होता है। आपको डिवाइड करना होता है कैसे? 88 आपका जो 88 वैल्यू है, आपको 88 वैल्यू को यहाँ पर लिख लेना है। अब इसके बाद में आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल का बेस होता है 8, तो आपको इसको 8 से डिवाइड कर देना है। और डिवाइड करने के बाद आपका जो रिमाइंडर आता है ना, रिमाइंडर को आपको राइट साइड में लिख लेना है। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइस, अब यहाँ पर हम 88 को 8 से डिवाइड करते हैं, तो ऐसे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 11 हो जाएगा। 11 को जब हम 8 टाइम करेंगे ना तो 88 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो 0 हो जाता है। हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद में हम फिर से इसको 8 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम 8 को इसको 1 टाइम कर देंगे। अगर हम 1 को 8 से जब भाग करेंगे ना, तो ऐसे में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा और 11 में से 8 चले जाएंगे तो बचेंगे 3। तो 3 हमारे इधर आ जाएंगे, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब नीचे हमारा 1 बचा है। अब यहाँ पर इसके रूल्स पर आते हैं। तो इसका जो रूल होता है ना, वो एक सिंपल सा रूल होता है कि आपको डिवाइड स्टार्ट करना है। और डिवाइड स्टार्ट करने के बाद आपका जो लास्ट में आता है ना, तो सबसे लास्ट में आपका 0 आना चाहिए। यहाँ पर आपका 0 आना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। जब तक 0 नहीं आता आपकी ये डिवाइड कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। और आपका जो रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है, इसको आपको नीचे से ऊपर लिख लेना है। नीचे से ऊपर लिखोगे वही आपका जो ऑक्टल नंबर है वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये रूल कहता है हमारा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमारा 1 तो आ चुका है, लेकिन हमको यहाँ पर लाना है 0। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हम फिर से इसको 8 से डिवाइड कर देंगे।
अब यहाँ पर हमारा 0 कैसे आएगा, तो 0 आने वाला नहीं है। यहाँ पर हम 0 को एज इट इज़ कॉपी कर देंगे और यहाँ पर हमारे जो वैल्यू दिया गया इसको हम सीधा यहीं पर एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, तो यहाँ पर हम 1 कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब इसको हमको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है और कॉपी कर लेना है। तो नीचे हमारी वैल्यू है 1, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 0। तो ये जो हमारी वैल्यू आ गई है ना 130, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारी ऑक्टल वैल्यू हो जाएगी। इसको हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत अभी आपको बहुत अच्छे से मैं क्लियर करा दूंगा, आप परेशान मत होइए। अभी मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल कराता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि यहाँ पर हमने ये सब कैसे कर दिया था। हमारे पास एक वैल्यू है 165। अब ये हमारे पास डेसिमल वैल्यू है, इसको हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। कैसे करना है, 165 को हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हम 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको रिमाइंडर लिखना है राइट साइड में। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर देंगे 2। तो 2 अठे होता है 16, यानी कि 2 अठे 16 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 5 बच जाएगा। तो 5 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम 0 कॉपी कर देंगे और यहाँ पर जो हमारा 5 बचा हुआ है वो 5 को हम इस साइड लिख देंगे राइट साइड। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद में हम फिर से इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 8 है, तो कैसे जाएगा ये, तो 8 दूनी 16 चला जाएगा। 2 से करेंगे तो 8 दूनी होता है 16, यहाँ पर है 20, तो हमारे पास 4 बच जाएगा। 4 को हम इस साइड लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 2 है, यहाँ पर हमको लाना है 0, तो हम फिर से इसको 8 कर देंगे। 8 करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा और यहाँ पर जो 2 है हमारा 2 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। नीचे हमारा 0 आएगा, सामने वाली वैल्यू सामने चली जाएगी और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 2 4 5, 2 4 5 लीजिएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमारी ऑक्टल की वैल्यू है। इसको हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, इसके बाद में हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम करते हैं। आपको क्या करना होता है, लास्ट में आपको 0 लाना होता है और सामने वाली वैल्यू को सामने एज इट इज़ कॉपी कर देना होता है। बस आपको यही ध्यान रखना है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है, परेशान मत होइए, मैं आपको एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब गाइस यहाँ पर हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर हम इस वैल्यू को इरेज कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 469। अब यहाँ पर ये जो नंबर है ये डेसिमल नंबर है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। चलिए इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या करना है, हमको 469 इसको हमको डिवाइड कर देना है 8 से। ऑलराइट, अब यहाँ पर कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 46 है। तो 8 पंचे होता है 40, 8 पंचे 40 होता है, यहाँ पर 46 है, तो 5 से कर देंगे। अब गाइस 5 अट्ठे 40 हो जाता है, 40 चला जाएगा, इसका हमारा 6 बच जाएगा और इधर हमारा 9 है, तो ये 69 हो जाएगा। अब 69 को हमको 8 से डिवाइड करना है, तो कैसे कर सकते हैं, तो वैसे आपको पता है 8 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो हो जाएगा हमारा 64 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 69। तो हम इसको 8 से कर देते हैं, तो यहाँ पर 8 8 से 64 हो जाएगा, यहाँ पर 69 है, तो यहाँ पर हमारा 5 बच जाएगा। 5 बच जाएगा, उसको हम इस साइड लिख लेंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, फिर से आपको 8 से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको पता है 8 सते होता है 56, 8 सते होता है 56, यहाँ पर है 58, तो 2 बच जाएगा। 2 को हम इस साइड लिख लेंगे। इसके बाद में आपको फिर से 8 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर 7 है, अब यहाँ पर हमको 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बस 0 लिख देना है और यहाँ पर वाली वैल्यू को एज इट इज़ कॉपी कर देना है। अब यहाँ पर आपका जो नंबर आया है इसको नीचे से ऊपर लिख लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 7 2 और 5। तो लीजिएगा इस यही हमारी जो वैल्यू आई है यही हमारी ऑक्टल वैल्यू हो जाएगी। इसको उठा करके हम यहाँ पर डाल देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए और ऐसे ही और ज़्यादा वीडियो सीखने के लिए या फिर इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर एक बार जरूर से विजिट कीजिए। डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट पर विजिट करके आप इस चैप्टर से रिलेटेड सारे ट्यूटोरियल्स को देख सकते हो। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बार जरूर से बोलूँगा कि अगर आपको नंबर कन्वर्जन हार्ड लगती है, आपको समझ नहीं आते हैं, तो ऐसे में आप हमारे सारे वीडियोज़ को एक बार जरूर से देख लीजिएगा। मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपको सारी नंबर कन्वर्जन बहुत अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए, आपको कुछ भूलने वाला है ही नहीं, कोई फार्मूला कोई रूल याद करने की जरूरत है ही नहीं, बहुत अच्छे से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।